अरे, यह तो ताजुद्दीन है। आप जंगल के बियाबान रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वह देखिए कच्ची मज़ार, उस पर चूने से पुते कुछ पत्थर सलीके से लगे हुए हैं। हजरत बाबा वहीं जाकर रुके और घुटने टेक कर प्रणाम करते हैं। इधर नानी साहिबा ने देखा तो नाती बिस्तर से गायब है। बेचारी तरह तरह की कुशंकाओं में उलझ गई। जान जवान लड़का कहीं बुरी संगत में तो जा ना फंसा हो, कहीं कुल को कोई कलंक। इस तरह के अनेक विचार उसके मन को रात भर कुरेदते रहे। पाँव फटने पर नानी ने देखा कि नाती घर लौट आ रहा है। वह बिस्तर पर पड़ी चुपचाप देखती रही। सुबह दिन निकला तो नानी ने अपने नाती के लिए नाश्ता तैयार किया, किंतु भूख न होने का बहाना करके उन्होंने बात टाल दी। इस बेरुखी को देखकर नानी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अवश्य इस गायब रहने के राज का पता लगाएंगी। दूसरे दिन शाम ढली, अंधेरा गिरने लगा। बाबा साहब अपने नियमानुसार बिस्तर से उठे और लंबे डग भरते हुए चले जा रहे हैं। शॉल ओढ़े वृद्धा नानी पीछे पीछे दुबक कर चली जा रही है। अंत में जब अपने गुरु की समाधि पर आकर बाबा साहब रुक गए तो नानी कुछ फासले पर खड़ी देखने लगी कि माजरा क्या है। जब नानी ने देखा कि उसका नाती तो अपने तन मन की सुधि बिसराए ध्यान में तल्लीन है, तो उसकी आंखें बरबस प्रेम की और अभिमान से सजल हो उठी। अपने नाती को यूं ईश्वरोपासना में लगा देखकर उसके दिल पर से मानो एक भारी बोझ हट गया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि इस बच्चे को संभाल ले। अब वह बेफिक्र हो वापस घर लौटी और चैन से सो गई। सुबह जब बाबा साहब घर लौटे तो उनके दोनों हाथों में छोटे छोटे पत्थर थे। नानी ने जब उन्हें नाश्ते के लिए बुलाया तब जवाब मिला, मैं तो ये लड्डू पेड़े खाता हूँ। ऐसा कहकर आप उन पत्थरों को इस प्रकार चबा चबा कर खाने लगे जैसे वे मिठाइयाँ खा रहे हैं। नानी ने जब अपने नाती के ये करतब देखे तो वह समझी कि हो न हो इसे ज़रूर कोई सिद्धि प्राप्त हुई है। इसके बाद नानी साहिबा निश्चिंत हो कामटी लौट आई। अब हर रोज़ बाबा साहब रात में गायब रहने लगे। अपने गुरु की समाधि पर जाकर चिंतन में डूबे रहने लगे। एक दिन आप अपनी अलमस्त हालत में अपने फौजी अफसर के सामने आ धमके और बोले, संभाल अपनी फौज और यह ले मेरा इस्तीफ़ा। यूँ कहकर आप उसी मस्ती के आलम में फौजी अहाता छोड़कर एकदम बाहर चले गए। फौजी अफसर यह देखकर अवाक रह गया। उसने इस घटना की सूचना तुरंत सभी को दे दी। बाबा साहब के रिश्तेदारों में से एक ज़हूर बेग साहब, जो कि बाबा साहब के मामा अब्दुल रहमान साहब के ससुर थे, सागर में ही थे और उसी दस्ते में काम करते थे। उन्होंने कामठी खत लिखा और नानी साहिबा को सूचित किया। नानी ने जब यह सुना कि उसका नाती पागल हो गया है तो बेचारी बेतहाशा सागर के लिए रवाना हो गई। नानी ने आकर सागर में देखा तो बाबा साहब अपने तन मन की सुधि बुलाए अपने ही धुन में सागर के गली कूचों की खाक छान रहे हैं। उन्हें न तो कपड़ों की सुधि थी न ही खाने पीने का ख्याल, बस घूमे जा रहे थे, कुछ खोजने के लिए, कुछ पाने के लिए। कभी भावावेश में आप जंगल की ओर चल देते तो कभी किसी पेड़ के नीचे चिंतन में मग्न घंटों तक बैठे रहते। नानी ने समझा कि यह तो कतई पागल हो गए हैं, अतः वह उन्हें साथ लेकर कामठी लौट आई।